पारा चिनार में क़याम अमन से कबल शरपसंदी। बगन के इलाके में नामालूम शरपसंदों की सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम जख्मी, 3 गोलियां लगी। हालत खतरे से बाहर है। जावेद महसूद को सर्जरी के बाद CMH टल से हेलीकॉप्टर के जरिए CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक DC की सरबराही में सरकारी मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए बात कर रही थी कि 40 से 50 मुसल्लह शरपसंद अनासर ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से DC समेत 3 पुलिस और 2 FC एहलकार भी जख्मी हुए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं पारा चिनार जाने वाले काफिले को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र टल के मुकाम पर रोक दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की लोअर कुर्रम में गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। कहा अवाम शरपसंद अनासर को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अमन मुआहदे को सबोताज करने की साजिश है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कुर्रम एजेंसी में अमन अमान के क़याम को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदार करार दे दिया। गवर्नर सिंध ने मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया है। छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत सहूलियात फराहम करने के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तानी सनअतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के हवाले से भरपूर इक़दाम की ज़रूरत है। SMEs की तरक्की के हवाले से वफाक और तमाम सूबे मिलकर काम करें। वफाकी काबीना में तोसी आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। 5 से 6 नए अरकान को शामिल किया जाएगा। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी, इमरान अहमद शाह को काबीना में शामिल करने का इम्कान। वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को भी काबीना में शामिल करके वज़ीर आज़म का मुशीर मुकर्रर किया जाएगा। तुरबत में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। बस के करीब बारूदी मवाद धमाके से उड़ा दिया। 4 मासूम शहरी जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त नूर खान, अब्दुल वहाब, एजाज, लियाकत अली के नामों से हुई। हमले की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल कर ली। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला की शदीद मजम्मत। कहा दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला सिंध का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। Is alhamdulillah on the path of recovery slowly and gradually. I'm sure that together we will make Pakistan a strong, peaceful and prosperous country. Call upon international community to play their role in just settlement of the Kashmir issue and put an end to the hostilities in Gaza and prevent human tragedy in Palestine. खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने कहा है कि मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान नेवल अकेडमी दुनिया की बेहतरीन दर्सगाह है जो समुद्र की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड, 122वीं मिडशिपमैन, 30वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड में मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद का तकरीब से खिताब। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश की। कराची के मसाइल की जिम्मेदारी लेते हैं लेकिन ये मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं है। हमने काफ़ी मसाइल हल कर दिए हैं। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। कहा जिना अस्पताल 1.5-2 माह से बगैर सरबराह चल रहा है। पीर तक मसला हल ना हुआ तो खुद जिना अस्पताल का सरबराह तैनात करके तौहीन अदालत कर लूँगा। मेयर कराची ने कहा ये सिंध हुकूमत पर गैर ज़रूरी तनकीद करते हैं कि काम नहीं कर रही है। वज़ीर आला सिंध ने बिल्कुल मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। नासिर हुसैन शाह बोले सिंध वाहिद सूबा है जिसने घोटकी से कराची तक रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू की है। का सिलसिला जारी और सारी है गुज़िश्ता 16 सालों से। हर आने वाले दिन बदतरीन हुक्मरानी, बैड गवर्नेंस, फिर बदउनवानी और बद इंतजामी और नाअहली, मतलब मेरे ख्याल में सारे अगले पिछले सारे रिकॉर्ड मौजूदा सूबाई हुकूमत ने अपने ही कई रिकॉर्ड तोड़े हैं ना इस मामले में कि शफाफियत नहीं, बदउनवानी का दौर दौरा, करप्शन उरूज पर।
तकसीम करो और राज करो की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। कराची और लाड़काना के इंटरमीडिएट के नताज किसी चंगेजी सोच का नतीजा है। गुज़िश्ता 16 सालों से सिंध में करप्ट तरीन बदतरीन हुकूमत है। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने बदउनवानियों और करप्शन के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं, इम्तिहानात में फीसें बटोरने के लिए कराची के बच्चों को फेल किया गया। लाड़काना जैसे बोर्ड से पास होने वाले बच्चे दुनिया में क्या करेंगे? करनी होगी कि चीजें क्या होगी, कहाँ पर जो है वो मिस्टेक्स हुई है, क्या गलती, तो इसीलिए मैंने एक कमेटी तश्कील दे दी है। 5 अफराद पर वो ये कमेटी होगी। उसमें जो है वो 5 जो है तो वैसे 3 प्रोफेसर होंगे, 2 जो है बोर्ड के अफसरान होंगे जो एग्जामिनेशन को डील करते हैं। तो वो सीनियर लोग जो है उसमें बैठेंगे और वो इस बात का तयन करेंगे कि बच्चों को किस तरह से जो है वो रिलीफ दिया जाए। इंटरमीडिएट नताज पर तनाज़ा, चेयरमैन इंटर बोर्ड का इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का ऐलान। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में सैयद शरफ अली शाह ने कहा, किसी भी तालिब इल्म के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। 5 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी 1 माह के अंदर काम मुकम्मल करेगी। कमेटी का मकसद नताज की जाँच पड़ताल और शफाफियत को यकीनी बनाना है। कायदे अवाम और पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 97वीं सालगिरह आज मनाई जाएगी। मुल्क भर में तक़रीबात मुनक़िद करके भुट्टो को ख़राज अक़ीदत पेश किया जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में सर शाहनवाज़ भुट्टो के घर पैदा हुए। 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आई। मुल्क भर में ठंड की शदीद लहर जारी। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी और बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत और मस्तूंग में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। कोयटा और गिरदनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने कराची वालों को तैयार रहने का इशारा दे दिया। आज रात से कोयटा की ठंडी ठार हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात का दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री तक गिर सकता है। गिलगित बल्तिस्तान और केपी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। स्कर्दू में -6, अस्तोर में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, वो टकरा भी जाते हैं, सीढ़ी से गिरने के भी खदशा होता है, लेकिन क्या करें, कोई रिस्पांस नहीं है। प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत कवरिंग लोगों ने किया हुआ है। अगर मतलब ये लोग हट जाएंगे तो हम लोग के चलने के लिए इजी हो जाएगा बहुत। मौदबाना तरीके से गुजारिश करता हूँ कि भाई अपने है ना पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखें और ये पुल वगैरह को बिल्कुल है ना क्लियर रखें। होना था कुछ और, हो गया कुछ और। चप्पल, जूते और रंगारंग मलबूसात सब दस्तयाब। कराची की मसरूफ तरीन सड़कों पर बनाए गए पैदल पुल कमर्शियल हब बन गए। बात खरीदो फरोख्त तक महदूद नहीं, गदागरों को मांगने का नया ठिकाना मिल गया। नशे भी दम लगाकर गम मिटा रहे हैं। दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन ने तारीख़ी करारदाद मंजूर की। करारदाद जम्मू कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना अस्तवाब राय की ज़मानत देती है ताकि कश्मीरी अवाम के लिए उनके नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत दिया जा सके। इंडिया में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स। भारत ने सिर्फ 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े जारी किए, 400 के वीज़े रोक लिए। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन आज वाहगा के रास्ते अजमेर शरीफ रवाना होंगे। गुजरात में एक ही घर के 5 बच्चे दम घुटने से इंतकाल कर गए। सर्दी से बचाव का तरीका मौत की आगोश में ले गया। वालिदैन घर में मौजूद नहीं थे, वापस पहुंचे तो तमाम बच्चे बेहोश पड़े थे। बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने तमाम बच्चों की मौत की तस्दीक कर दी। वालिदा ने बताया कि बच्चों ने सर्दी से बचने के लिए कमरे में कोयले जला रखे थे। मरने वाले 4 बच्चे सगे बहन भाई थे। इसराइली फोर्सेस दरिंदगी से बाज ना आईं। गजा पर वहशियाना बमबारी, 2 रोज़ में 130 फ़लस्तीनी शहीद, 200 जख्मी हो गए।
शोहदा की मजमूई तादाद 45,660 हो गई। 1,08,650 जख्मी हो चुके हैं। ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। जज ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुतालिक मुकदमे में डोनाल्ड ट्रंप पर फर्दी जुर्म बरकरार रखी है। नौ मुंतखब सदर को जेल की सजा ना सुनाए जाने का इम्कान। ट्रंप की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। इंटरनेट की दुनिया में बड़ी पेशरफ। चीन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और कारनामा अंजाम देते हुए सैटेलाइट से जमीन पर 6G लेजर ट्रांसमिशन भेजकर तारीख रकम कर दी। 1 सेकंड में 10 फिल्में डाउनलोड की जा सकेंगी। केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन खेल का अख्तिताम। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। पाकिस्तान टीम शदीद मुश्किलात का शिकार। ग्रीन कैप्स ने 3 विकेटों पर 50 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद 2, कामरान गुलाम 12 और सऊद शकील 0 रन पर आउट हुए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद। इससे कबल पहली इनिंग्स में प्रोटीज ने 615 रन स्कोर बोर्ड पर सजा दिए। रयान रिकल्टन 259 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान टेम्बा ने 106 और कायल ने 100 रन स्कोर किए। मार्को यानसन ने 62 और महाराज ने 40 रन स्कोर किए। मोहम्मद अब्बास और सलमान अली आगा ने 3-3 शिकार किए। मीर हमजा और खुर्रम शहजाद ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। बांग्लादेशी होटल में क्रिकेट स्टार्स की कहकशां। पश्तो और उर्दू में गपशप। शाहिद आफरीदी, मोहम्मद नबी, तमीम इकबाल और शाहीन शाह आफरीदी एक कमरे में मिल बैठे। बूम बूम ने शिकवा किया कि नबी खुद दुम्बा खाते हैं, हमें सिर्फ कहवा पिलाते हैं। कराची की बिरयानी और बांग्लादेश की कच्ची भी जेर बहस आई। नबी ने इंकशाफ किया कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रिटायरमेंट मुमकिन है। साख्तानी शहर क़ायद के तहत 30वां आलमी मुशायरा एक्सपो सेंटर कराची में शुरू। कई शोरा ने अपना कलाम पेश किया। फ्रांस, अमरीका, बरतानिया समेत दुनिया भर से शोरा आलमी मुशायरे का हिस्सा होंगे। आर्ट्स काउंसिल में मारूफ मौसीकार निसार बज़मी की 100वीं सालगिरह। तकरीब का आगाज़ केक काट कर किया गया। निसार बज़मी की दास्तान हयात पर किताब कौन यादों को जंजीर पहनाएगा की रोनुमाई। तकरीब में सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह, अदाकारा मुमताज़ बेगम समेत शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।